अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रमोटर फॉर यूकैरियोट्स। पहले हमने पढ़ा था प्रोमोटर फॉर प्रोकैरियोट्स। उसमें हमने देखा था कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, एक ही टाइप का। ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज था। जितने प्रोकैरियोट्स थे उनमें सिर्फ दो रीजन थे जहाँ पे प्रमोटर रीजन थे। एक था टाटा पोर्शन था, दूसरा था टीटी गाका। ये तो थे प्रोकैरियोट्स। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कम्प्लेक्स होता है सिस्टम, उसमें ऐसा नहीं होता। अब उसमें तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स थे उसमें सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज था, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें तीन तरह के आरएनए होते हैं पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इनमें जो होता है आरएनए पॉलीमरेज, उसका अपना फंक्शन होता है। उसमें क्या था, प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए था और तीनों टाइप के आरएनए बना रहा था। मैसेंजर आरएनए भी, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए भी, और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। लेकिन इसमें यूकैरियोट्स में क्या होता है, तीन तरह के आरएनए होते हैं। उसमें हर किसी ने डिफरेंट टाइप का आरएनए बनाना है। मसलन जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 ने मैसेंजर आरएनए बनाना है, ठीक है, और 1 ने राइबोसोमल आरएनए बनाना है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ने ट्रांसफर आरएनए बनाना है। ठीक हो गया। अब जो इनके प्रमोटर रीजन होते हैं उसमें क्या था कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज था और एक ही टाइप के प्रमोटर रीजन थे। इसमें क्या होता है, हर आरएनए पॉलीमरेज का डिफरेंट प्रमोटर रीजन होते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 का अपना होगा प्रमोटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज 2 का अपना प्रमोटर रीजन होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 का अपना प्रमोटर रीजन होगा। आज जो हम पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 का प्रमोटर रीजन पढ़ेंगे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, ये एक डीएनए है हमारा। जो इसके प्रमोटर रीजन होते हैं उसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं कोर प्रमोटर एलिमेंट। ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं कोर प्रमोटर एलिमेंट। और इस कोर प्रमोटर एलिमेंट्स को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट्स। रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी दो टाइप के होते हैं। ये मैं आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात कर रहा हूँ, उसके प्रमोटर रीजन। तो जो रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। जो कोर प्रमोटर के साथ होंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रेगुलेटरी एलिमेंट्स। और जो कोर प्रमोटर से दूर होंगे काफी, उन्हें हम कहते हैं डिस्टल रेगुलेटरी एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे आज कोर प्रमोटर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनका किस तरह से फंक्शन होता है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स। ये क्या है हमारा, ये पूरा कोर प्रमोटर एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके जो मेजर कोर प्रमोटर एलिमेंट्स में जो मेजर प्रमोटर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए, एक होता है डीपीई, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट।
दूसरा होता है इनिशिएटर, INR कहते हैं उसको, इनिशिएटर। और तीसरा होता है टाटा। ठीक है, ये उस तरह होता है जिस तरह वो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी टाटा बॉक्स होता है, इसमें भी होता है टाटा। ठीक है, इसको हम हॉगनेस बॉक्स कहते हैं, ये यूकैरियोट्स में इसको हम कहते हैं हॉगनेस, हॉगनेस बॉक्स। ये जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, आपको मैंने पहले बताया था कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम पोर्शन क्या होता है। जो पॉजिटिव से इस तरफ होता है उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जो पॉजिटिव से इस तरफ होता है उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये डीपी होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉजिटिव, यानी कि उसके क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा। और इनिशिएटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कंफर्म नहीं है कि इधर ही है, अप्रॉक्सीमेटली +1 वाली पोजीशन पे होता है डीएनए के, ये उसके न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होगा +1। और जो टाटा बॉक्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 -25 रीजन पे होता है। ठीक हो गया। अब जो है ना, इसको अब किस तरह से ये रेगुलेट करते हैं, किस तरह से ये आरएनए हमारा पॉलीमरेज 1 आएगा, इन पे अटैच होगा। तो इनके लिए जो इनको इनिशिएट करने के लिए फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो कोर प्रमोटर एलिमेंट्स पे जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, GTFS कहते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है सिस एक्टिंग एलिमेंट, और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट। सिस एक्टिंग एलिमेंट क्या होते हैं और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो सिस एक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक ही क्रोमोसोम के उस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक ही उस पे होंगे क्रोमोसोम या एक ही जीन पे प्रेजेंट होते हैं, और उसी की अगले उसके पार्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। फर्ज करें जैसे इसकी जो पोजीशन है, टाटा की पोजीशन, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या इसकी पोजीशन इसको कंट्रोल कर रही है। तो ये एक ही क्या है, जीन्स पे है। तो क्या हो रहा है ये कि इनकी प्रेजेंस यानी कि सेम जीन्स पे है, इस वजह से ये सेम उनको वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनके जीन्स कहीं और होते हैं, मतलब जैसे ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, इनके जीन किसी और सेल पे होंगे, लेकिन ये प्रोटीन्स होते हैं ना, तो ये कोई और सेल था, इधर इनके जीन्स थे, ठीक है। ये फर्ज करें ये GTFS का जीन था, यहाँ पे ये प्रोटीन बनी और ये माइग्रेट होके उन्होंने किसी और जीन पे एक्ट किया। तो ये डिफरेंट जीन थी और ये डिफरेंट, यानी इनकी लोकेशन डिफरेंट थी। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि उनकी लोकेशन किसी और जीन पे थी और उन्होंने जाके एक्ट किया है, उसे हम कहते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। अच्छा, ये हो गया हमारा सिस एक्टिंग और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि आगे उसके जो दूसरे होते हैं, ये तो थे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब हम आते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अभी फिर वही मैं जो पहले वाली ड्राइंग थी वो बनाता हूँ। ये हमारा DNA हो गया, जो जीन हमने इसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। इसके दो पोर्शन हो गए, एक हो गया कोर पोर्शन प्रमोटर एलिमेंट, और दूसरा हो गया ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स। उसका ये हो गया प्रॉक्सिमल पोर्शन और ये डिस्टल हो गया, ये कोर हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जो होते हैं प्रॉक्सिमल पोर्शन में जो RNA पॉलीमरेज 2 के लिए जो होते हैं प्रमोटर रीजन, उन्हें हम कहते हैं, एक होता है GC बॉक्स कहते हैं, ठीक हो गया, और दूसरे को हम कहते हैं CAAT बॉक्स। जो इधर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इधर एक्ट कर रहे होते हैं कोर प्रमोटर एलिमेंट पे, उन्हें हम कहते हैं जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो इधर एक्ट कर रहे होते हैं
कोर वाले पोर्शन पे। इसमें कौन कौन से थे हमने पीछे पढ़ा अभी। एक होता है TPE था, INR था यानी इनिशिएटर डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, और एक और था डाटा। अच्छा एक और बात कि ये जितने भी प्रमोटर एलिमेंट्स हैं ये वाले लाजमी नहीं कि सारे एक ही जीन में हों।